Hi, in this video, we will talk about what you should do if you have multiple hobbies. Like तुम्हें सिंगिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, खेलना भी है, एथलीट भी बनना है, पढ़ना भी है. You got all that stuff, but you do not know what to do and how to manage everything. अब मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि I am also like this. I have interest in calisthenics, reading books. I wanna study also. मुझे रनिंग में भी आई ऑल्सो डू रनिंग एंड मुझे रिसर्चिंग भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना. एंड आई लव वीडियो एडिटिंग ऑल्सो. ऑल दी स्टफ्स आर fucked up. Like you can look at my room, you will get a pretty much good idea how am I managing all this. Here are the books. Yeah, just again. Here is my thumbnail. I was making the thumbnail. You can see this. And now, right now, it's like 1:30 बज रहे हैं रात के, and I'm recording the video for YouTube also. So why I'm telling you all this? सबसे पहले तो यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हें एटलीस्ट पता है कि तुम्हें ज़िंदगी में करना क्या है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 35-40 साल तक की उम्र तक वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि व्हाट दे वांट टू डू. सो बी थैंकफुल. अब हम टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में. तो आई विल सजेस्ट कि तुम कोई एक मेन नीच पकड़ लो. आई विल गिव यू फॉर एग्जाम्पल्स. ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज तुम्हें एक 3 बकेट सिस्टम में जाना पड़ेगा. मान लो कि यहाँ पे 3 बाल्टियाँ हैं, उनको कंसीडर करो अपने स्किल सेट के हिसाब से. ठीक है, फर्स्ट बकेट में अपनी वोवल स्किल्स या हॉबीज डाल दो जो तुम्हें अगले 2-3 साल में पैसा बना के देने वाली है. उनमें आ सकती है तुम्हारी एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, रिसर्चिंग, कंटेंट क्रिएशन, जिन पर तुम अगले 2 से 3 साल के लिए टाइम इन्वेस्ट करोगे अपना. एंड दे विल मेक सम मनी फॉर यू, क्योंकि मनी इज एसेंशियल. और अब मैं यहाँ वो नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें करने में मज़ा आता है. मैं कह रहा हूँ जिससे तुम्हें पैसा बनेगा. वो कुछ भी हो सकता है. आफ्टर फिलिंग दिस बकेट, कीप दिस असाइड. सेकेंड बकेट. अब जो सेकेंड बकेट है, इसमें तुम्हें वो हॉबीज़ रखनी है जो तुम्हें करने में मज़ा आता है. लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, रिसर्चिंग, कंटेंट क्रिएशन. Do those things which you like to do. Here I'm not saying कि तुम्हें पैसा बनाना आना चाहिए. जो तुम्हें मज़ा आता हो करने में, जिससे तुम्हें मन की शांति मिले. लाइक मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है. आई डू ड्राइंग्स. यू कैन सी माई टेबल, इट इज़ फुल ऑफ ड्राइंग्स. फर्स्ट एंड सेकेंड बकेट are the main, but here is a third bucket. In this third bucket, you will keep your hobbies, like which are not essential, but you just like them. Like you like K-pop and you wanna learn Korean. It's not essential. It's not something you enjoy, but you wanna learn this, so you can keep this for बाद के लिए. बचा के रखो इसे कि अगर बाद में मुझे टाइम मिला इन 2 हॉबीज से तो मैं इसको भी टाइम दूंगा, क्योंकि आई लाइक दिस. तो अब तुम इन 3 चीज़ों को 50-50-50 करके टाइम नहीं दे सकते, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मैं 50% टाइम इसको दूंगा, 50 इसको, 50 इसको, मतलब हाफ हाफ. ऐसे चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि तुम एंड में फकड़ अप हो जाओगे. तुम सोचोगे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. सो द थिंग इज, तुम्हें पहले 2-3 साल के लिए तो 80-20 में चलना पड़ेगा. 80% टाइम जो है वो तुम्हें अपनी फर्स्ट बकेट को देना पड़ेगा, जो तुम्हें पैसा कमा के देगी. लाइक एडिटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नो, लाइक एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन,
thumbnail designing, etc. After making a stable income source, you can work on second bucket, which you enjoy, and after the second bucket, you can go on the third. You have to divide your time equally. No, not equally. I mean organizably. 80% time on the first bucket, 50% on second bucket and 5% on the third bucket. लाइक तुम कह सकते हो कि अपने दिन के 2 से 3 घंटे दूंगा अपनी स्किल के ऊपर जो मुझे पैसे कमा के देगी, आधे से 1 से 1.5 घंटा जो मुझे करने में मज़ा आता है, एंड देन बचा हुआ लास्ट का आधा घंटा मुझे जो मन है करने का लेकिन वो इतना एसेंशियल नहीं है। दिस वॉज द टिप फ्रॉम मी। अब मैं अपना एग्जाम्पल देख करता हूँ। जैसे कि मुझे अपनी फिज़िक बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत प्यार है सब फिटनेस से, अच्छी फिज़िक से, एंड आई डू कैलिस्थेनिक्स। सो आज से 2 साल पहले तक आई डोंट हैड, मेरे पास कोई स्टेबल थिंग नहीं थी, ऐसे बेस नहीं था काम करने के लिए, और मुझे पढ़ाई भी करनी थी एंड कंटेंट क्रिएशन भी रिलेटेड टू फिजिक। सो फॉर 2 years I focused on my physique and studies, and now I am free because मेरी 12th अब हो चुकी है and I have like 1.5 month, so I can do content creation also, and I have a good physique also which I can show and use for my content creation. So it helped me a lot to divide my time, not equally but organizably. You can also use this. If you like the video, you can like and comment and also subscribe. I am so much puzzled because I am creating videos after 2 years maybe, so I will try to improve my videos. Make sure you are subscribing my channel. Bye bye. बंद। अरे